दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 13th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम वॉल्यूम्स को समझेंगे। वॉल्यूम क्या होती है, कैसे दिखाई देती है, कैसे बनती है और इनका यूज आप ट्रेडिंग में कैसे करना है, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए वॉल्यूम्स दिखाई कैसे देती है और आप इन्हें चार्ट पे कैसे लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेंड का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप इंडिकेटर पे टैप करेंगे और यहाँ पे दोस्तों सर्च करेंगे आप वॉल्यूम। मैं आपके लिए लिख देता हूँ वॉल्यूम। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो हमारे शेयर प्राइस का जो चार्ट है हमारा, वहां पे वॉल्यूम लग गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे सबसे पहले ध्यान में रखिए, आपको इसका एक एवरेज प्राइस देखना होगा। जो वॉल्यूम्स है उनका एवरेज पॉइंट क्या है। अब ऐसे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो इंडिकेटर हमने लगाया है उस पर टैप करेंगे और उसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे वॉल्यूम एम में लिख रखा है। एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर होता है दोस्तों। अब जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, जो हमारी वॉल्यूम्स है उनका जो एवरेज प्राइस है वहां पे एक लाइन मार्क हो गई। अब आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे एवरेज लाइन है हमारी। जब प्राइस नीचे गिरता है दोस्तों तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा है। ऐसा ही लगता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि मार्केट में बायर्स कितने सेलर्स कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है जो वो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड क्वांटिटी कितनी है, कितने शेयर है जिन्हें सेलर्स सेल करना चाहते हैं और कितने शेयर्स है जिन्हें बायर्स बाय कर रहे हैं। अब क्या मार्केट में ऐसा हो सकता है कि सेलर्स ने तो 10 लाख शेयर बेच दिए और बायर्स ने केवल 5 लाख ही खरीदे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। शेयर मार्केट में अगर कोई सेलर्स एक शेयर को बेचता है तो एक बायर एक शेयर को खरीदता भी है, यानी कि अगर एक शेयर बिकेगा तो एक खरीदा भी जाएगा, तो ही उनके आपस में ट्रांजैक्शन हो पाएगी। शेयर्स कोई मैन्युफैक्चर तो होते नहीं है, ये लिमिटेड होते हैं। अगर एक के पास से जा रहा है तो ही दूसरे को मिलेगा। अगर सेलर्स बेचने के लिए तैयार नहीं है तो बायर्स खरीद भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जब जितने मार्केट में शेयर्स सेल होते हैं उतने ही बाय होते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जो बायर्स जितने उतने ही सेलर्स हो, क्योंकि हो सकता है जो सेलर्स है, मान ली एक ही सेलर ने 10 लाख शेयर बेच दिए, क्या पता बायर्स बहुत कम हो, क्या पता 10 बायर्स ने 1 1 लाख खरीदे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों लाखों में जो ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं शेयर्स की, जनरली इतनी होती नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बायर्स की क्वांटिटी और सेलर की क्वांटिटी से हमें फर्क नहीं पड़ता। जितने शेयर से वे ट्रेड करते हैं, जितनी वॉल्यूम बनती है उनसे हमें फर्क पड़ता है। अब ये वॉल्यूम कैसे बनती है दोस्तों, अगर एक शेयर से सेल हुआ है और किसी ने एक शेयर खरीदा है तो दोस्तों जो वॉल्यूम होगा वो दो का होगा। नहीं, दो का नहीं होगा दोस्तों। आपको लग रहा है कि एक शेयर सेल हुआ है एक बाय हुआ है, लेकिन शेयर तो वो एक ही है। इसीलिए दोस्तों जो वॉल्यूम होगा वो वन का होगा। तो अगर आपको दिखाई देता है दोस्तों कि शेयर्स में जो वॉल्यूम चार्ट है हमारा, अगर वॉल्यूम्स बढ़ रही है यानी कि जो शेयर्स है उनमें ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता, और ये ना ही हमें जल्दी से पता लगता है। हमें केवल इतना पता लग रहा है कि जो शेयर्स में बायर और सेलर का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। दोस्तों अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो यानी कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, और अगर मान लीजिए इसके साथ में जो वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और मान लीजिए प्राइस तो ऊपर जा रहा है, एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन जो हमारे वॉल्यूम्स है वो एवरेज के आसपास है या फिर एवरेज से नीचे है, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये चांस है कि जो हमारा बुलिश ट्रेंड है ये एक वीक ट्रेंड है। अगर ये वीक है तो ज्यादा कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके गिरना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको। अगर ऐसा होता है दोस्तों, प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, और जो वॉल्यूम्स है वो एवरेज पे है या एवरेज से नीचे है, तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि जो हमारा जो बुलिश ट्रेंड है ये ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाएगा, अब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। और मान लीजिए वहीं पे आप पे कोई आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखता है या कैंडल स्टिक पैटर्न, मैंने आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझा दिया। अगर आपको वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेड करने की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है, सॉरी दोस्त, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी आपको बता रहा है कि प्राइस अब गिर सकता है, और जो वॉल्यूम्स है वो आपको बता रही है कि प्राइस गिर सकता है। तो यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा होंगे।
कंफर्म नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और अभी भी बता रहा हूँ। कंफर्म कुछ भी नहीं होता, बस हमें ये देखना है कि जो विनिंग और लॉस होने की प्रोबेबिलिटीज होती है, हमारी प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए प्राइस तो ऊपर जा रहा था और जो हमारे वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ रहे थे या फिर एवरेज से ऊपर थे, तो दोस्तों ये एक साइन है कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो उसमें आप जहां पे भी आपको मौका मिले, मैंने स्पोर्ट के बारे में भी आपको बताया था, अगर आपको स्पोर्ट मिले वहां पे कहीं पे तो आप वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, केवल मैंने दो सिनेरियोज बता दिए। ट्रेंड ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रही है, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स नीचे गिर रहे हैं या फिर एवरेज के पास है, तो वीक ट्रेंड है, रिवर्सल आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए हमारा प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो ऊपर जा रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बायर और सेलर है उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। प्राइस गिर रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो ये ज्यादा लंबा नीचे आ सकता है, मतलब नीचे ज्यादा गिरने के चांसेस है। आप डाउन साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं। हम ट्रेड वैसे कब करेंगे दोस्तों, ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कहाँ पे है, अगर हमारा प्राइस तो गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो भी गिर रहे हैं या फिर एवरेज से नीचे या एवरेज के पास है, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि जो हमारा ये ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ये एक वीक ट्रेंड है। जब हमें यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न दिखाई देगा तो उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे और प्राइस ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, उसमें हमारे प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस है। हम ट्रेड केवल वहां पे करेंगे जहां पे प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होंगे। दोस्तों वॉल्यूम्स के बेस पे चार सिनेरियोज होते हैं, चारों मैंने आपको बता दिए, ठीक है, दो बुलिश में दो बियरिश में। अब दोस्तों मैंने पिछली तीन वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं दोस्तों, सॉरी, उनमें जो कैंडल मैं आपको बताता था कि कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, दोस्तों वॉल्यूम्स के जो चार सिनेरियोज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इनका यूज हम कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे करेंगे, जो वॉल्यूम्स है हमारी उनका यूज कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे करेंगे उसे समझते हैं। दोस्तों जब भी कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करते हैं, और उसकी क्लोजिंग अगर हमारे फेवर में होती है तो हम ट्रेड करते हैं, यानी कंफर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट कैंडल का यूज करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमारा चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न तो बन गया, और जो नेक्स्ट कैंडल है दोस्तों जब वो बन रही थी तो हमें चेक करना है, उसकी क्लोजिंग होगी तब वो कैंडल बन जाएगी, तो आपको चेक करना है उसका जो वॉल्यूम होगा वो एवरेज से ऊपर होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम एवरेज से ऊपर है तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है वो सही काम करेगा, यानी कि आपके प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होंगे। और अगर मान लीजिए जो कंफर्मेशन वाली कैंडल है उस पे जो वॉल्यूम है वो कम है, मतलब एवरेज के आसपास है या एवरेज से कम है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ट्रेड तो कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ी जो पॉसिबिलिटीज होती है प्रॉफिट होने की वो कम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वॉल्यूम्स के बारे में समझ में आ गया कि वॉल्यूम्स का यूज आपको कैसे करना है, वॉल्यूम्स को चार्ट पे कैसे लगाना है, और वॉल्यूम्स का एवरेज कैसे निकालना है, बता दिया मैंने आपको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।